जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल रविवार को खत्म हो गया और वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो गए हैं। उन्होंने 8 नवंबर 2022 को सीजेआई के रूप में कार्यभार संभाला था। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने तक रहेगा। नए सीजेआई की बेंच के पास कई बड़े मामले से पेंडिंग है। इनमें बिहार में जातीय जनगणना की वैधता, पीएम मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री जैसे बड़े केस शामिल हैं। सीजेआई के सामने इन केसों के निस्तारण की चुनौती भी रहेगी। जस्टिस संजीव खन्ना को स्पष्ट फैसले लिखने के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। जस्टिस खन्ना अब तक आरटीआई, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, वीवीपीएटी और आर्टिकल 370 समेत अन्य बड़े मामलों के फैसले से जुड़े रहे हैं। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश निवर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ ने की थी। जस्टिस खन्ना को जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में उनके समक्ष कुछ लंबित बड़े मामले होंगे। इन केसों में निर्णय करने में उनकी क्षमता पर लोगों की निगाह रहेगी। LGBTQ कम्युनिटी के शादी के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा, वैवाहिक बलात्कार मामला, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता, नागरिकता अधिनियम जैसे केस शामिल हैं। इसके अलावा सालों तक जेल में बंद राजनीतिक बंदियों को जस्टिस खन्ना के कार्यकाल के दौरान समय से राहत मिलती है या नहीं, इस पर भी नजर रही। नए सीजेआई की बेंच के पास ये सारे केस पेंडिंग है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये केस जस्टिस खन्ना की बेंच के पास है। एससी में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें सीजेआई को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 में स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 अनूप बरनवाल में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है या नहीं। यह अधिनियम ईसीआई में सदस्यों को नामित करने के लिए एक कमेटी गठित करता है। नबम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट पूर्ण विचार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें नबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया था। अब एससी पूर्ण विचार कर रहा है ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि क्या स्पीकर विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही की निगरानी कर सकते हैं जब सदन में उनके स्वयं के निष्कासन का प्रस्ताव लंबित हो। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के नबम रेबिया मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि विधानसभा स्पीकर सदन में अपने विरुद्ध रिमूवल का पूर्व नोटिस लंबित रहते हुए विधायकों की अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं कर सकता। नबम रेबिया फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विद्रोही विधायकों के लिए रक्षा कवच साबित हुआ। पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन मामले में भी जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है। इस केस में एनराम बनाम भारत संघ पक्षकार है। 3 तलाक का अपराधीकरण मामले में समस्त केरल जेम याथुल उल्मा बनाम भारत संघ पक्षकार है। एससी मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सीजेआई के रूप में जस्टिस खन्ना के सामने न सिर्फ वर्कलोड कम करने की चुनौती रहेगी बल्कि अपनी बेंच के पास पेंडिंग मामलों को निपटाने की जिम्मेदारी भी है। हालांकि सीजेआई इन मामलों के लिए नई बेंच का गठित कर सकते हैं और संविधान पीठ से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।